हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आशुतोष और आज इंडिया टीवी पर हमारे साथ है एक मेहमान जो कि बिग बॉस के घर के बाहर बिग बॉस के घर से अभी अभी बाहर आए, राहुल महाजन। राहुल जी, वेलकम टू इंडिया टीवी। थैंक यू। बिग बॉस अभी कुछ समय पहले जब आपसे बात हुई थी, अब घर पे जाने के लिए काफी एक्साइटेड थे, काफी कुछ तैयारियां थी। अब घर से बाहर आने के बाद अपनी जो जर्नी है किस तरह से डिस्क्राइब करेंगी, कैसी जर्नी रही? बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही मेरी। लॉकडाउन में कहीं घूम नहीं सकते थे, फिर नहीं सकते थे, तो हमारा बड़ा घर था, बड़ा गार्डन था, स्विमिंग पूल स्विमिंग के लिए था, धूप खाने के लिए धूप थी, दोस्त थे, यार थे, मज़ा थी, मस्ती थी। तो एक अच्छा हॉलिडे 1 महीने में फ्री में हो गया, थैंक्स टू कलर्स। तो बहुत मज़ा आया इस पूरे कोविड सिचुएशन में। हमने मज़ा किया, बिना मास्क के सबको गले लगाना, हग करना, बिकॉज़ वी वर सेफ, सो वी रियली आई रियली एन्जॉयड। जैसे कि आपने बताया, मतलब काफी काफी मजा आया वहाँ पे, काफी एंजॉय किया, बट जर्नी में भी काफी उतार चढ़ाव रहे। जर्नी के अंदर जब आप थे घर के अंदर तो काफी कुछ उतार चढ़ाव रहे, बहस हुई, लड़ाइयाँ हुए, झगड़े हुए। तो इस चीज को कैसे देखते हैं आप? मैं पता नहीं क्या हो गया बिग बॉस में आजकल लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं। पहले की अगर कंपैरिज़न में आप देखिए, तो पहले नेचुरल झगड़े होते थे, आजकल पता नहीं झगड़े ऐसे होते हैं कि जैसे मैं देख रहा होता हूँ कि झगड़े हो रहे हैं और मुझे समझ नहीं आता ये लोग क्या बोल रहे हैं। मैं कई बार राहुल वैद्य को बोलता था कि यार ये लोग झगड़ा कर रहे हैं, ये बोल क्या रहे हैं पॉइंट? तो वो बोलता मुझे भी पता नहीं। हम दोनों जो देखते थे, मस्ती करते थे, सिर्फ ये लोग सामने बिग बॉस चल रहा है मेरे, लोग झगड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उसके 5 मिनट सब शांत हो जाते हैं, फिर गले लग जाते हैं। और मुझे समझ नहीं आता कि क्यों चिल्ला रहे थे। अब तक मुझे समझ नहीं आया बात ये। पता नहीं दर्शकों को समझी कि नहीं समझी। मुझे नहीं समझ आता कि लोग अचानक क्यों ऐसे हो जाते हैं और क्यों क्या बातें करते हैं। एक-दूसरे को ओवरलैप करते हैं साउंड में और चिल्लाते रहते हैं और मुद्दा कुछ भी नहीं होता है। ऐसे नहीं कि मुद्दा कोई स्ट्रॉन्ग है, कुछ नहीं होता है। पता नहीं क्यों चिल्लाते रहते हैं। ये एक नया-सा ट्रेंड शुरू हो गया बिग बॉस में पिछले कुछ साल से। कहीं ना कहीं लोगों के बीच में इस तरह की धारणा बन गई है, या कंटेस्टेंट इस तरह से समझ गए हैं कि यार हम चिल्लाएंगे चीखेंगे तो ज्यादा फुटेज मिलेगा, ज्यादा हमें दिखाया जाएगा। ये है मेरे ख्याल से दर्शकों को भी ये देखना चाहिए कि जो लोग चिल्ला रहे हैं, देखिए आप पहले हम पूरा देश हम कोविड से आर्थिक मंदी से जिस भी तरीके से हम जा रहे हैं, हमें लोग चाहिए जो आपको मज़ा कराए, ये नहीं स्ट्रेस। आज न्यूज़ चैनल पे देखते हैं हम डिबेट लोग चिल्ला रहे हैं। सो लोगों ने भी ऐसे लोगों को चुनना चाहिए, ऐसे लोगों को वोट करना चाहिए जो घर में मनोरंजन दे, हँसी-खुशी करे। मनोरंजन का मतलब ये नहीं चिल्लाना, रोना, धोना यही करते रहना, ये तो रोज़ भी ज़िंदगी में हो ही रहा है ना अपने। तो कुछ अलग होना चाहिए मनोरंजन। कुछ रहस्यमय होना चाहिए, कुछ नॉटी होना चाहिए, कुछ शरारती तत्व होने चाहिए। तो लोग भी जो पसंद कर रहे हैं वैसे ही परोसा जा रहा है। तो कहीं न कहीं लोगों ने अपनी तरफ भी देखना चाहिए कि क्या चाहिए हमें। बिल्कुल, बिल्कुल, जैसा आपने कहा, मतलब कहीं न कहीं जैसे आपका आपको जितना भी समय हमने देखा, आप अक्सर हँसते रहे, खेलते रहे, लाइक मतलब एक हैप्पी वाला किसका जिस तरह का नेचर है, आप मतलब ऐसे लड़ाई झगड़े कम नज़र आते थे, हँसते-खेलते अक्सर नज़र आते थे। तो बट कहीं न कहीं जो दर्शक हैं, वो भी उसी तरह की चीज़ें उन्हें भी पसंद आ रही है, या उसी तरह की चीज़ें देखना पसंद कर रहे हैं? शायद दर्शक ये पसंद करते होंगे, मुझे पता नहीं एग्ज़ैक्ट पसंद करते हैं या बिग बॉस ऐसी चीज़ें दिखाते हैं। म कहीं तो कुछ तो है ऐसे कि लोग वो चीज़ें पसंद करते हैं एग्रेशन उनमें जो मैं पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि एग्रेशन सचमुच कैसे हो सकता है? आपके कोई संबंध नहीं है, सारे आपके लिए अजनबी है, किसी का कुछ बाहर लफड़ा हुआ, इतना एग्रेशन कहाँ आता है आम ज़िंदगी में? आप और हम बात कर रहे हैं, सोचो मैं अभी आपकी गाड़ी में आके बैठ गया, आप मुझे झगड़ा करना शुरू कर दोगे? इट इज़ सो अननेचुरल। मेरे ख्याल से कहीं न कहीं कंटेस्टेंट को ये दिमाग में घुस गया है कि हम ऐसे करें, तो इन्होंने क्या कर दिया है, किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ मैं, कहीं न कहीं रियलिटी शो को फ़िक्शनल शो बना दिया इन्होंने। मतलब ऐसा लगने लगा है कि अचानक से कैसे ब झगड़ा करने लग जाएँ, मतलब कोई मतलब ही नहीं बात का और इसी बात को दिखाया भी जा रहा है, तो दोनों तरफ से गलती हो रही है। बिल्कुल। जी, अब जबकि आप घर के बाहर आ गए हैं, तो आप भी कुछ मतलब कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व रहे, जो कि कुछ चीज़ें राखी सावंत वाला जो किस्सा हुआ था, धोती वाला किस्सा हुआ था, काफ़ी आप भी नाराज़ हुए, बट बाद में फिर चीज़ें थोड़ी-सी सॉर्ट आउट हो गई। तो उस बारे में थोड़ा-सा बताएँगे कि क्या एग्ज़ैक्टली क्या हुआ था? हीट ऑफ द मोमेंट में कैसी कुछ चीज़ें हो गई थी? नहीं, वो टास्क थी राखी जूली के कैरेक्टर में बहुत घुस गई थी, वो भूल गई थी वो राखी है। तो एक बार जब मैंने गार्डन एरिया में गया, उसने मेरी आधी धोती फाड़ी, जिसको मैंने स्टेपल कर दिया, पिन लगा दी सेफ्टी पिन और मैंने कुछ नहीं कहा। बाद में जब मैंने शर्ट उतार के डांस करा था 7-8 गोल्ड कॉइन के लिए, तब राखी अचानक से आई, वो घर के अंदर आ सकती है एज़ अ भूत बनकर, वो घर में भूत बन के आई जिसको हम इग्नोर करना चाहिए में और उसने सीधा धोती पूरी फाड़ दी। यहाँ तक फट गई कि मेरी अंडरवेयर दिख गई अंदर की और तुरंत जासमीन ने मुझे कपड़े से लपेट लिया। मतलब कि ये अगर बात अगर किसी महिला के साथ हो जाए, तो अब तक दूसरा व्यक्ति जेल में होता। मगर फिर बिग बॉस ने हमें बुलाया और कहा कि बात का बतंगड़ मत बनाइए, आप लोग बहुत सीनियर हो,
तो मैं डिसाइड किया क्या करें, मतलब राखी, मतलब क्यों करूँ मैं कि बात का बतंगड़ फालतू में, ये पॉइंट था, घरवालों ने पॉइंट लिया। मगर घरवाले मेरे बारे में नहीं बात कर रहे थे, वो पॉइंट के जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे थे। अगर मेल है, फीमेल, दोनों की इज़्ज़त ज़रूरी है। अगर फीमेल की साड़ी कोई फाड़ दे या कुर्ता तो लफड़ा हो जाए, मारा-मारी हो जाए, तो लड़के के फाड़े गलत क्या है? तो बिग बिल्कुल। बॉस ने जब कहा मुझे कि इस बात को सुलह कर दो, तो मुझे लगा इस बात को खींच के फ़ायदा नहीं है, और खींच के राखी को तकलीफ क्यों दूँ? वो भी अपनी स्ट्रगल कर रही है, अपनी कोशिश कर रही है, भले मेरे दोस्त दुश्मन जो भी हो, वो भी अपनी कोशिश कर रही है, तो उससे गलती हो गई तो एक बार माफ़ करना बड़प्पन होता है। तो क्यों नहीं इस चीज़ को हम रफ़ा-दफ़ा कर दें, खत्म कर दें, तो मैंने खत्म कर दी बात। बिल्कुल राहुल भाई, हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह की अगर मैच्योर्ड इंसान वहाँ पे भी घर के अंदर भी थोड़ी-सी मैच्योरिटी आ जाए तो काफ़ी कुछ चीज़ें सॉर्टेड सॉर्टेड नज़र आए घर के अंदर भी। हाँ जी, मगर फिर शायद लोग देखना बंद करें। ये भी हो सकता है कि लोगों को चाहिए, मुझे पता नहीं देश में लोगों को क्या चाहिए, लोगों को झगड़े चाहिए, मस्ती चाहिए। देखिए जैसे कुछ समय मनोरंजन मन्नू और एजा भी करते थे, षड्यंत्र बनाने का, वो भी एक मनोरंजन है। सबसे बातें करने का, षड्यंत्र बनाने का, प्लानिंग करना, प्लॉटिंग करना, ये भी एक मनोरंजन होता है। हर चीज़ झगड़े पे नहीं होती है, मस्तियाँ भी होती है, ये भी होता है। कहीं न कहीं बैलेंस थोड़ा-सा बिगड़ गया है मेरे ख्याल से इसका, कि चिल्लम-चिल्लाए का झगड़ा भी नहीं है। मैं बोलता हूँ घर में एक भी ऐसा मुद्दा नहीं जिस पे किसी को कह सकते हैं कि ये आपका मुद्दा था, जो सार्वजनिक मुद्दा बन सकता है। किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, उस पे ही चल रहा है, मतलब मुद्दा कभी नहीं है, सिर्फ़ आवाज़ जोरदार है। मैं कहता हूँ अगर आपके शब्दों में ताकत है, तो आपकी आवाज़ नीचे होनी चाहिए, और जब आपके शब्दों में दम नहीं, तब आपकी आवाज़ ऊँची होती है, क्योंकि आपके शब्दों में दम नहीं है। मैं मिलना सबसे चाहूँगा, नहीं मैं नेगेटिव व्यक्ति नहीं, मैं हर एक से मिलना चाहूँगा, इंक्लूडिंग राखी। मगर सबसे अच्छा दोस्त मेरा बना तो अभिनव शुक्ला, बब्बी, उसको मैं बब्बी बोलता हूँ, क्योंकि रूबी भी उसको बब्बी बोलती, तो मैंने बब्बी बोलना शुरू कर दिया, तो सारा घर उसको बब्बी बब्बी कर रहा है, और रूबी ने उसको बब्बी बोलना बंद कर दिया। तो वो प्यार से उसको बेबी के बदले बब्बी बोलती थी, तो वो मेरा पूरा ख्याल रखता था, मेरे बाल हेयर स्टाइल रोज़ करता था, मेरे बाल काटना, मेरे कलर करना, बियर्ड ट्रिम करना, मुझे कपड़े ना मिले, मुझे समझ नहीं आया मुझे क्या पहनना चाहिए, स्टाइलिंग करना, हर चीज़ दिल से करता था। मुझे बहुत एप्पल खिलाते थे कपल दोनों। तो मुझे मेरे अभिनव ने मेरी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा। लॉजिस्टिकली मेरा ख़्याल इतना रखा कि वो मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट था। उसके बिना मैं इतने दिन 4 हफ़्ते नहीं रह सकता था। काफ़ी ध्यान रखा उसने। मेरा सच्चा मतलब असली दोस्त है वो अभिनव। उसके लिए मैं स्टैंड बाय करूँगा, और अभी मेरे ख़्याल से मेरे को अभी याद है कि अभिनव के लिए वोटिंग भी लोगों को कहूँगा कि अभिनव के लिए प्लीज़ वोट कीजिए, उसे सेव कीजिए। बिल्कुल, अभिनव और रुबीना की जब भी बात करें तो मतलब अभिनव की अपनी बात निकाली है, तो अभिनव रुबीना का जो हाल ही में हम प्रोमोस देख रहे हैं और जो हाल ही में जो अंदर जो घर के अंदर चल रहा है, आपने भी देखा ही होगा या आपको ज़्यादा पता होगा कि उनके हाँ। रिश्तों के बीच में भी काफ़ी दरार आ रही है, उतार-चढ़ाव आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है कि दोनों ही काफ़ी सुलझे हुए या मैच्योर्ड इंसान हैं, बट फिर भी उनके बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो क्या रीज़न लगता है आपको? रीज़न देखिए, जितना मैं जानता हूँ, मैंने मैक्सिमम समय अभिनव और रुबीना के साथ गुज़ारा, जो टीवी पे दिखाया नहीं गया। हम तीनों का एक तिगड़ी बैठी थी हम लोग, तो हम लोग ऐसे बोलते रूबी, हब्बी और चब्बी, मेरा नाम चब्बी था, ऐसे एक सीरियल बनाएँगे तीनों का मिलके। ऐसे मज़ाक में होता था। पर याद रखिए आप, उनका झगड़ा कितना भी हो, जो उनकी अंदर की अंडरस्टैंडिंग, उनके अंदर की स्ट्रेंथ और उनकी जो एक कंपैटिबिलिटी है ना, वो सबसे ज़्यादा है। इतनी कंपैटिबल कपल कभी देखा नहीं मैंने। दोनों सॉर्टेड आउट है, दोनों एक-दूसरे के बिना रह नहीं सकते। अगर अभिनव किसी कार आज रुबीना जहाँ तक पहुँची है शो में, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अभिनव के कारण। अगर रुबीना किसी कारण से शो जीतती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अभिनव के कारण। ये नहीं है कि लोग रुबीना के वोट अभिनव को मिल रहे हैं। अभिनव की खुद की फैन फॉलोइंग है, उसके वोट उसी को मिल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो बहुत सॉलिड कपल है। ऊपर-ऊपर तो मेरी वाइफ में भी चलता रहता है। हर घर में चलता है, सिर्फ़ कैमरा पे नहीं हो रहा है। पर वो ऊपर-ऊपर है। पर अभिनव की बातों को रुबीना ने सुनना चाहिए। वो सेंस की बात करता है, हमेशा सेंस की बात करता है, एंड ही इज़ वेरी ग्राउंडेड एंड सेंसिबल पर्सन। बिल्कुल एक्चुअली अब जैसे कि जैसे धीरे-धीरे समय धीरे-धीरे शो आगे बढ़ रहा है, लोग बाहर निकल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कौन है फाइनलिस्ट का दावेदार, कौन लगता है जो ट्रॉफी लेके आएगा इस बार? ये कहना बहुत मुश्किल है, अभी बहुत समय है फाइनल्स का, और मैं हमेशा कहता हूँ एक बात कि देखिए, हर एक व्यक्ति कुछ न कोई कारण से बिग बॉस जाता है। जैसे विकास विकास गुप्ता गए पैसे कमाने के लिए, शायद राखी गई अपना पुराना जो उसका चार्म था रिस्टोर करने के लिए। कई लोग दौलत-शोहरत, कोई लोग अपना नाम क्लियर करने के लिए, इज़्ज़त बढ़ाने के लिए गए। मैं इतना दुआ करता हूँ, जो-जो लोग जो काम गए, भले दौलत-शोहरत हो, अपनी इमेज हो,
उनका काम पूर्ण हो जाए, उनके लिए वही ट्रॉफी है। ट्रॉफी तो एक ही है, तोड़ के 7 लोग नहीं ले जा सकते और मैं कौन बोलने वाला किसको ट्रॉफी मिलनी चाहिए। तो जो मनोकामना से गए, वो मनोकामना बिग बॉस पूरी करे उनकी और दर्शक उनको उतना प्यार दे। बस यही यही जीत है उनकी। बिल्कुल राहुल भाई, जैसे आपने बताया कि ना अभिनव आपके काफी करीब रहे, काफी अच्छे दोस्त बने, बट कहीं ना कहीं जितने अच्छे दोस्त अभिनव रहे शायद उतनी अच्छी रुबीना से आपकी बॉन्डिंग नहीं हो पाई, या कुछ उस बारे में थोड़ा सा। नहीं, रूबीना की मेरी अच्छी बॉन्डिंग हुई थी। इनफैक्ट अभी कैसे बताऊँ, ये एपिसोड में ही था। मेरी कैप्टन की कॉफ़ी आई थी और वो सब चुराने वाले थे। तो अब तक ये घरवालों को पता नहीं बात कि वो कॉफ़ी मैंने चुरा के रूबीना के पास रखी और फिर मैं इशारा करता था, रूबीना वो कॉफ़ी चुपचाप रख के मुझे दी। तो रूबीना मेरे जोक से बहुत हँसती थी। ये चीज़ें टीवी पे नहीं आई है। रूबीना बहुत हँसती है। मुझे पहले रूबीना बहुत गलत लगती थी। और जाने के मुझे बहुत पसंद आई। हँसते थे हम लोग, बाहर की बातें करते थे हम लोग। जैसे कि हम लोग वो लोग जब बाहर आएँगे तो उनको कहाँ-कहाँ हॉलिडे पे हम जाएँगे साथ में, ये करेंगे। तो रूबीना मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी, सिर्फ़ वो क्या थोड़ी कड़क बात करती है। उनके बोलने का ढंग बहुत उनकी वाणी बहुत स्वच्छ है और कड़क है थोड़ी-सी। वो तो ऐसे लगता है कि बहुत एरोगेंटली बात ऐसी नहीं है। थोड़ा प्यार से बात कर सकते हैं। उनको बोला कि हवाई सुंदरी की तरह आप बात कीजिए, थोड़ा प्यार से कीजिए। बाकी उनके मन में कुछ मलाल नहीं होता, बहुत इमोशनल व्यक्ति है, एक अच्छी व्यक्ति है वो। और उन्होंने मुझे चुपचाप कॉफ़ी पिलाना या कुछ चीज़ करना, वो करती है। मतलब उनकी मेरी बॉन्डिंग अच्छी रही है, वो देखी नहीं गई है। शायद जो मतलब एपिसोड में कभी दिखाई नहीं गई वो। अभिनव, मैं और रूबीना हम तीनों साथ में रहते थे। मैं घर दिन में हम कम से कम 4 से 5 घंटे। बिल्कुल वो में अगर लेडीज की बात करी जाए तो वहाँ पे काफी मतलब काफी स्ट्रांग लीडर, स्ट्रांग और लड़कियां हैं, लेडीज हैं, मतलब जो अभी स्ट्रांग कंटेंडर है यहाँ पे। रुबीना है, अर्शी है, राखी है, हर कोई अपने अपने तरीके से गेम खेल रहे हैं। तो आपको कौन लगता है कि इसमें सबसे प्रबल दावेदार या सबसे स्ट्रांग दावेदार कौन हो सकता है? अच्छा, मज़े की बात ये पूछी आपने लेडीज़ की। इस खेल में लेडीज़ ज़्यादा कड़क है लड़कों से। थोड़ी थोड़ी शैतान लड़कियाँ हैं, सारी लड़कियाँ शैतान हैं, अपने-अपने हिसाब से। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जास्मिन भी शैतान है। और लड़के देखिए अच्छे भोले-भाले, राहुल वैद्य हो, अली हो या अभिनव हो, एजाज़ हो, ये सब मेलो लड़के हैं। पर आप देखिए राखी हो, अर्शी हो, निक्की हो, फिर रुबीना हो, जास्मिन हो, थोड़ी शैतान लड़की है, लड़कों से ज़्यादा शैतान है, ऐसा लगता है मुझे। मगर शैतानी में राखी है, मगर लंबी शैतानी चलेगी नहीं। आखिर में मेरे ख्याल से लड़कियों में रूबीना जैस्मिन थोड़ी स्टेबल है उस कंपैरेटिवली, कंपेयर टू बाकी लड़कियाँ। तो मेरे ख्याल से वहाँ प्रबल वही रहेंगी जो जिनका दिमाग प्रबलता रहेगा, जो भावनाओं में बहेंगी नहीं। मैंने जैस्मिन को भी कहा था, भावना से बहना मत, कि वो हर जगह भावना से बहती है। तो भावना में ना बहते अपना दिमाग लाइन पे रख के चलेगा, वही आगे बढ़ेगा। काफी कुछ चीजें सामने आई इस बार। जो पिछला वीकेंड का वार हुआ था, वहां भी मतलब टारगेट वाली बात हुई थी कि राखी को, आपको, या ऐसे कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है वहां पे। इस पे ये इससे कितना आप एग्री करते हैं, या किस तरह आपको लगता है कि कहाँ तक सही था वो चीज? देखिए, वीकेंड के वार पे जो भी बातचीत हुई, उसके बारे में टिप्पणी कर नहीं सकता क्योंकि सलमान भाई ने मुझे पूछा नहीं बात। अब मैं अगर उसकी टिप्पणी करूँगा तो सलमान भाई या घर के सदस्य यहाँ नहीं है उस बात का उत्तर देने के लिए, तो मैं उस पे टिप्पणी नहीं कर सकता। आप सवाल अलग तरीके से मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं जवाब करूँगा। इट विल बी अनफेयर अदरवाइज़ ऑन द शो कि मैं बाहर भाग के बात करूँ, जब लोग आंसर करने के लिए यहाँ नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली वी विश लक। अब जाते-जाते मतलब बिग बॉस में तो हमने देखा ही आपको। अब जाते-जाते क्या कुछ कहना चाहेंगे सभी दर्शकों से, व्यूअर्स से, फैन्स से, सभी आपने जितना लोगों ने आपको प्यार दिया उनसे सभी से क्या कहना चाहेंगे? सभी फैन दर्शकों को धन्यवाद कि आपने देखिए क्या चल रहा था बिग बॉस में। जो लोग ने मेरी बांसुरी मतलब देखिए शादी का एक ये चलती बारात, उसमें ढोल, ताशे, नगाड़े, डीजे सब चलता रहता है। लोग नागिन डांस करते रहते हैं और उसमें एक छोटी बांसुरी का आवाज़ होता है, कृष्णा की तरह बांसुरी बजा रहा था और वो बांसुरी का आवाज़ दब जाता है। तो मेरी वो बांसुरी थी, सुमधुर बांसुरी थी, हास्य की, मज़े की, ज्ञान की। वो जिसको भी सुनाई दी, जिसने भी सुना उसका धन्यवाद करता हूँ कि इतने शोर तमाचे में ना मतलब सब पागलपंती में, कियोस्क में जो मुझे सुन पाया, समझ पाता है, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच भाई, आपने बात किया। बहुत अच्छा थैंक यू, लगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू भाई, थैंक यू।